Yes, good afternoon, all of you. We are from Raisen Public School, and today we are starting class 5th English, chapter number 3, The Great Banyan Tree, the Tree of India. आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम banyan ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि जो इंडिया है एक रिचुअल्स का देश है, एक कल्चर संस्कृति का देश है। ये ऐसा देश है जहां पर पेड़ों की पूजन हजारों वर्षों से की जा रही है। मीन्स हम हमारे लिए जो ट्रीज होते हैं वो पहले भी बहुत समय से ही हम उनकी पूजन करते हुए आ रहे हैं, बहुत समय से हम उनका ध्यान रखते हुए आ रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। जो वेनियन है वो हमारे राष्ट्रीय पेड़ भी हम उसको मानते हैं, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज बनियन, इसको बनियन ट्री भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज फिग ट्री, ठीक है। इज ए फिग दैट स्टार्ट इट्स लाइफ एज एन एपीफाइट, ठीक है। वो किस तरह अपने जीवन को स्टार्ट करता है? एपीफाइट, एपी मीन्स होता है ऊपर की तरफ, फाइट मतलब होता है पौधा। मीन्स ऐसा पौधा जो ऊपर अपने आप को क्या करे, दूसरे किसी पौधे के ऊपर अपने आप को स्थापित कर ले, ठीक है। और तो इस तरह के पौधों को हम कहते हैं एपीफाइट्स। When its seeds germinate in the crack and crevices on the host tree or on a structure like as buildings, bridges, banyan। और अब देखिए ये कहीं पर भी उग सकता है, किसी चिड़िया के चोंच में इसके सीड्स फंसे हुए हैं और वो सीड को खाते हुए वो गिरा देती है तो कहीं पर जाकर फंस जाता है। जिस पेड़ के ऊपर वो गिरता है वहां पर दरार में वो जाकर उसको मॉइस्चर मिल जाता है, उसको पानी वगैरह मिल जाता है, तो वहीं से वो अपने आप को ग्रो कर लेता है और ग्रो करने के बाद वो बहुत बड़ा सा एक ट्री बन जाता है, ठीक है। तो वेनियन ऑफन रिफर स्पेशली टू द इंडियन वेनियन और द फिकस बेंगालेंसिस। इसका जो बॉटनिकल नाम है वो क्या है? फिकस बेंगालेंसिस है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। So the term has been generalized to include the fig that share the unique life cycle। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी बहुत ज्यादा यूनिक है, ठीक है। एंड सिस्टमेटिकली टू रिफर्स द सब जीनस यूरोस्टिग्मा, ठीक है। इसका सब जीनस जो है वो यूरोस्टिग्मा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं स्प्रेडिंग ऑफ फिग। मीन्स जो वेनियन ट्री है वो किस तरह से अपने आप को फैलाता है, किस तरह से वो अपनी जड़ों को आगे निकाल कर छोटे से सीड से निकल कर जो नन्हा सा लिटिल सा जो पौधा होता है वो बाहर निकल कर आता है और बाहर निकल कर आकर वो स्प्राउट होता है। स्प्राउट होने के बाद में वो धीरे 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 करके एक छोटे से नन्हे से पौधे से चल के वो आगे एक बहुत विशाल वृक्ष बना लेता है, ठीक है। The seed of the venin are dispersed by the fruit-eating birds। मीन्स ऐसी बर्ड्स जो क्या करती हैं, जो फल खाती हैं, वो वेनिन के फ्रूट को भी खाती रहती हैं और वहां से सीड को निकाल देती हैं, अपनी चोंच में फंसा कर कहीं और लेकर जाती हैं तो वहां पर गिरा देती हैं। और गिराने के बाद में क्या होगा? द सीड जर्मिनेट एंड सेंड डाउन रूट्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। वो क्या होता है, सीड जो गिरा देगी उसको मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा और मॉइस्चर कंटेंट मिलने के बाद में वो जो रूट उससे निकलेंगे सीड से, वो कहां पर? जमीन के अंदर चली जाएंगी और वहां से स्प्राउट हो जाएगा, शूट बाहर आ जाएगा। एंड मे डेवलप ए पार्ट ऑफ द होल ट्री और बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये कहीं पर भी डेवलप हो सकता है, वो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर भी डेवलप हो सकता है, किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भी ये डेवलप हो सकता है। with their roots giving them an casual name of stranger fig, ठीक है। और इसलिए इसको स्ट्रेंजर फिग भी के नाम से भी जाना जाता है। The struggling growth habits is found in the number of the tropical forest species। और कई सारे जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट में जो स्पीसीज होती हैं इसकी, उसमें ये स्ट्रगलिंग है, मतलब कि ये संघर्ष करता है दूसरे किसी पौधों के साथ में, ये लड़ जाया करता है और उसको उसके साथ में लड़कर उसे जीत जाता है। ये अपनी अपनी नई नई रूट्स को ऊपर से लेकर आता है नीचे, पिलर रूट्स कहते हैं इसको। जो रूट्स निकल कर आते हैं ऊपर से, जो रूट्स निकल कर आती हैं उनको पिलर रूट्स कहते हैं। और वो रूट्स जो हैं
वो नीचे आकर जमीन में फिर गड़ जाती हैं और फिर वहां से न्यूट्रिएंट्स लेकर उसको पौधे को स्टेबल कर देती हैं। एक और चीज ये है कि ये जो ट्री है ये हॉरिजॉन्टल वे में अपनी ब्रांचेस को ग्रो करता है, जिसके कारण इसके ब्रांचेस नीचे गिरकर टूट ना जाएं, इसलिए सपोर्ट के लिए अपनी ब्रांचेस को बाहर निकालता है, इसकी रूट्स को बाहर निकालता है। रूट्स जो है नीचे जाकर फिर जड़ में नीचे जमीन में पहुंचकर फिर उस ब्रांच को सपोर्ट दे देती हैं। आगे देखिए, दैट कंप्लीट और दैट कम्पीट फॉर द लाइट, मींस ये लाइट के लिए कॉम्पीट करता है, ये न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पीट करता है, स्ट्रगल, इसलिए इसको स्ट्रगल ग्रोथ प्लांट कहा है। एनी फिग स्पीशीज showing its habit may be termed as strangler fig, और इसी इसको स्ट्रैंगलर फिग के नाम से हम लोग जानते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ट्री दिख रहा है, ठीक, उस ट्री के ऊपर फिग यहाँ पर ग्रो कर रहा है। ये जो है, ये जो यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये जो इस यहाँ से फिग ट्री जो है उगाया है, मीन्स यहाँ पर जो दरार वगैरह रही होगी यहाँ से उसके सीड्स पहुंच गया होगा और उस सीड्स से फिर ये जर्मिनेट होकर ये इतना बड़ा हो गया है। कुछ समय के बाद में यहाँ से इसको तोड़कर इस पेड़ को खत्म करके इसकी जगह अपनी स्टेबिलिटी को शो कर देगा। मींस ये स्ट्रगल इस पेड़ के साथ में ये स्ट्रगल करेगा। यहाँ पर लिखा एपीफाइट स्टेज। एपी मींस अपर, फाइट मींस प्लांट। ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो कर जाते हैं उनको हम एपीफाइट्स कहते हैं। ये इस पौधे की ये स्टेज है, इसको क्या कहा है, एपीफाइटिक स्टेज है, एपीफाइट स्टेज ऑफ द फिग ट्री, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल सा चैप्टर है हमारा ये, ठीक है। इसमें हम तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं इनके लीव्स के बारे में। द लीव्स ऑफ banyan ट्री आर लार्ज। इनकी जो लीव्स होती हैं बड़ी होती हैं, लेदरी होती हैं, मतलब थोड़ी सी मोटी होती हैं, ग्लोसी मीन्स चमकदार होती हैं, और ग्रीन कलर की होती हैं। कैसी होती हैं ये, एक ग्रीन कलर की होती हैं। एंड एलिप्टिकल शेप मीन्स एकदम ऐसी अंडाकार होती है, एलिप्टिकल शेप में हुआ करती हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द फिग ट्री लीफ बड इज कवर्ड बाय टू लार्ज स्केल्स, ठीक है। इसकी जो लीफ की जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो एक लार्ज स्केल लीफ से वो कवर हुआ करती हैं। As the leaf develops, the scale fall, young leaves have an attractive reddish pink, ठीक है। जो बड़ी लीव्स हो जाती हैं वो गिर जाती हैं, और जो नई बनती हैं उनमें अट्रैक्टिव रेडिश कलर रहा करता है, ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्योंकि ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा था वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। लेकिन रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि उनके इनिशियल समय में जब नई पत्ती आती है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट उस पत्ती में रहा करता है, इसलिए वो रेडिश टिंज मींस अट्रैक्शन के लिए भी है और सुंदर भी दिखाई हमको दिया करता है। यहाँ पर देखिए सीड्स भी दिख रहे हैं, इसके छोटे छोटे सीड्स यहाँ पर रहा करते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। मींस फ्लावर जो है वो कैसा है, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर्स इन फिग ट्रीज के हुआ करते हैं, ठीक है। छोटे होते हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टिव ये रहा करते हैं। हम यहाँ पर एक और डायग्राम देखते हैं, एक और डायग्राम है यहाँ पर फ्लावर का। कितना सुंदर फ्लावर यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये फिग ट्री का फ्लावर का ये डायग्राम है, ठीक है। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये बर्ड्स हैं, ठीक है। बर्ड्स में मॉडिफिकेशन आ गया है, मींस बर्ड्स जो हैं वो इसी के तरह, मींस दे आर रिजेंबलिंग विद द कलर ऑफ द सीड्स, दे आर रिजेंबलिंग विद द कलर ऑफ लीव्स। मींस जो बर्ड्स हैं वो कैसी हो गई, ग्रीन कलर की हो गई हैं बर्ड्स, ठीक है, और रेड कलर की भी हो गई, ताकि वो यहाँ पर छुपी रहें। और इनसे बड़े बड़े जो बर्ड्स हैं या बड़े ऐसे एनिमल्स हैं जो इनको खा सकते हैं, वो उनसे बचने के लिए इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है। और ये स्पेशली कैसी हैं, इस तरह की बर्ड्स हैं जो फिग ट्री के जो फ्रूट्स हैं उनको ही ये खाया करती हैं। और एक काम और करती हैं, वो क्या काम है, इससे फिग ट्री को फायदा ये होता है कि ये जो बर्ड्स हैं ये इनके सीड्स को कहीं और दूर ले जाकर गिरा देती हैं, इससे वहां पर भी फिग ट्री उगाते हैं। मीन्स ताकि जहां ऐसी जगह पहुंचा देती हैं जहां फिर कंपटीशन कम हो और फिर नया पौधा
वहां से उगाता है। मीन्स ये एक दूसरे के लिए क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप इनके अंदर है। इनके अंदर एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग बेनिफिट्स इस लोग शो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं ओल्डर बैनियन ट्रीज जो हैं, ठीक है, वो किस नाम से कैरेक्टराइज रादर एरियल प्रॉप रूट्स, उनके वो प्रॉप रूट्स को निकालते हैं जो कि नीचे की तरफ लटक जाती हैं, जो मैंने आपको बताया था, और लटक कर धीरे धीरे वो मोटी हो जाती हैं। द बूडी ट्रंक उन्हीं में डेवलप हो जाता है। विद द एज कैन बिकम्स द indistinguishable from the main trunk, और फिर इतनी ज्यादा मोटाई हो जाती है उसमें उस ट्रंक की कि उसमें हम ओरिजिनल स्टेम हमको पता ही नहीं चलता है कि आखिर ओरिजिनल ट्रंक कहाँ पर है, ठीक है। ओल्ड ट्रीज कैन स्प्रेड आउट लेटरली यूजिंग दीज क्रॉप रूट्स। जो नया जो पौधा होता है, जो प्लांट ट्री बन जाता है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो लेटरली ग्रोथ करती हैं। मींस वो इस तरह से ग्रो करेंगी। यदि कोई भी चीज को इस तरह से ग्रो करेंगे तो उसकी भी सपोर्टिंग जरूरत होती है, तो सपोर्ट के लिए ये क्रॉप रूट्स को निकाला करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। like the other fig species which include the common edible figs like as Ficus carica, ठीक है, जिसको हम इसके सीड्स को हम खा लेते हैं, फ्रूट्स को खा लेते हैं। the vannan have unique fruit structures, उनके फ्रूट का स्ट्रक्चर बहुत अलग हुआ करता है, स्पेशल हुआ करता है। and are dependent on the fig wasp for the reproduction, और ये एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट जो होते हैं जिनको हम फिग वेस्प नाम से, मतलब जो वेस्प जो है वो मॉडिफाई हो गई हैं, ठीक है, इसके सिर्फ इस पौधे के प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए, इस प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करने के लिए जो वेस्प है वो मॉडिफाई हो गई है। मींस एनिमल्स ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया ताकि वो इसके फ्रूट्स को खा सकें। इसके फ्रूट्स के अंदर वो जाती हैं और अंदर जाने के बाद में वहां से पॉलिन ग्रेन्स को निकाल कर और फिर दूसरे पौधे में जाती है, उनका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, और इससे फिर नया पौधा, नया जो सीड है वो बन जाया करता है। हाँ देखिए यहाँ पर अर्ली स्टेज हमको दिख रही है, अर्ली स्टेज ऑफ स्ट्रैंगुलर फिग ऑन ए होस्ट ट्री इन द वेस्टर्न घाट इंडिया। ये वेस्टर्न घाट में इंडिया में यहाँ पर बहुत पुराना स्टेज, पुरानी स्टेज में हमको ये दिख रहा है कि किस तरह से उसकी रूट्स जो है यहाँ पर आकर स्टेबल्स हुई थी और ओल्ड ट्री जो था उसको इन्होंने पूरा कवर अप कर लिया था, ठीक है। वेस्टर्न घाट का ये डायग्राम है, वहां से लिया गया है। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ अब ये जो यहाँ पर ग्रेट जो वेनियन ट्री है, लार्ज वेनियन ट्री, ठीक है, आप अभी फिलहाल में ये पाकिस्तान में आया करता है, जो पंजाब उस पहले के समय में ये पंजाब में इंक्लूडेड था। यहाँ पर एक इतना बड़ा जो है ये यहाँ से हमको दिख रहा है, जो इतना सरफेस एरिया, इतना जो बड़ा एरिया है, ये यहाँ से बहुत दूर से डायग्राम लिया गया है। इससे आप हो सकता है ऐसा लगे कि छोटा सा ही होगा ये, लेकिन बच्चों ये हेक्टेयर्स में हुआ करते हैं। मतलब ये है कि वेनियन ट्री को यदि डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो किलोमीटर्स में भी लंबाई में बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंडिया में द ग्रेट वेनियन ट्री जो है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 हेक्टेयर्स में है, ठीक है। मींस ये बहुत ज्यादा लेंथ तक कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का हम यहाँ पर दिख रहा है हमको, ठीक है, लार्ज वेनियन ट्री इन पंजाब पाकिस्तान, ओके। हम यहाँ से थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ से, हाँ, द ग्रेट वेनियन ट्री, ये है इंडिया का सिरपुर का, सिरपुर जो है, ठीक है, वहां का इंडिया का द ग्रेट वेनियन ट्री है। वहां पर हमको ये पता ही नहीं है कि मेन रूट्स कहाँ, मेन स्टेम कहाँ है, ये हमको पता नहीं है। इस ग्रेट वेनियन ट्री में ये बहुत सारे एरिया में ये फैला हुआ है। यहाँ बड़े बड़े रिसर्चर्स आया करते हैं, वो यहाँ पर रिसर्च करते हैं। यहाँ पर कई तरह की ऐसी स्पीशीज भी प्रेजेंट हैं जो कि सिर्फ इसी पेड़ के अंदर रहा करती हैं। यहाँ पर बर्ड्स जब गर्मियों के समय में जब दानों पर लेकर आती हैं तो नीचे बहुत सारे सीड जो यहाँ पर कलेक्ट हो जाया करते हैं। उससे पता चलता है कि बर्ड जो हैं किस किस किन किन सीड्स को अभी इस समय में खा रही हैं, ठीक है। मींस एक ऐसा वेनियन ट्री है ये जो कि हजारों करोड़ों एनिमल्स के लिए
एक हैबिटेट की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये बॉटनिकल गार्डन के अंदर है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए रिसर्चर्स हैं ये, जो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर प्रेजेंट जो बर्ड्स हैं, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट जो हैं, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, यहाँ के प्रेजेंट जो भी स्पीशीज हैं, ठीक, उन पर ये रिसर्च करने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स जो है वो आया करते हैं, वो इनके बारे में पता करते रहते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप बात कर रहे हैं द ग्रेट वैनियन ट्री ऑफ इंडिया, द ग्रेट वैनियन ऑफ इंडिया। द ग्रेट वैनियन इज द वैनियन ट्री फिकस बेंगालेंसिस लोकेटेड आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। जैसे मैंने कहा था आपको, ये बॉटनिकल गार्डन में है, ठीक है। किसका गार्डन था वो, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस हमारे भारत के ऐसे पहले साइंटिस्ट रहे थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और उन्होंने बताया था कि पौधे जीवित होते हैं, उनमें उनमें जान होती है, वो लिविंग्स होते हैं, ठीक है, और वो फीलिंग्स को भी महसूस करते हैं। ऐसे बताने वाले हमारे भारत के ही वैज्ञानिक रहे थे, जिनका नाम था आचार्य जगदीश चंद्र बोस। उन्हीं के नाम पर एक गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन, जो कि हावड़ा नियर कोलकाता, जगह का नाम शिवपुर है, कोलकाता में गार्डन है। इट वॉज द वाइडेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा चौड़ा पेड़ है। और इसका जो ऑक्यूपाइड जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो लगभग 200 से 250, देखिए 800 हेक्टेयर्स का था। इन्होंने यहाँ पर लिखा जो एरिया इसका कितना है, ये 330 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पुराना, कितना पुराना, 200 से लेके 250 साल पुराना ये पौधा हो चुका है। इट बिकेम डिसीज्ड, कुछ समय पहले बीमार हो गया था, ठीक है। और कुछ समय मतलब कितने, 1925 में, ठीक है। तो इसको अंदर से नीचे से काट कर इसको उस जो डिसीज पार्ट था उसको हटा दिया था, ठीक है। और हाँ देखिए, हैज लेफ्ट द क्लोनल कॉलोनी, मीन्स अभी जो बहुत सारी जगह में जो फैला हुआ है वो सिर्फ इसकी कॉलोनी है, ठीक है, जहां पर इसकी दूर दूर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं, ठीक है। एंड इसके बीच में अंदर से बहुत बड़े जो हैं लंबे लंबे रोड बिछे हुए हैं, ताकि लोग इसके सरकमफेरेंस चारों तरफ इसके घूम सकें, इसको आकर देख सकें। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। हाँ, अब देखिए यहाँ से बहुत दूर से, लगभग ऐसा लगता है कि हम 700 to 800 मीटर्स की दूरी से डायग्राम एक पिक्चर ली गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये जो यहाँ से ये जो इतना एरिया है, ये पूरे का पूरा किससे ढका हुआ, एक ही पेड़ है, ये कई सारे नहीं है। दिस इज ओनली द वन ट्री, जो कि ये सामने से दिख रहा है, इसके पीछे भी बहुत लंबा दूर तक वो गया है, और एक ही पेड़ इतने उसमें ये फैल गया है। हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैनियन ट्री है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, द ग्रेट वैनियन ट्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन एंड द लैंडमार्क्स ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है ये, ठीक है। द ट्रीज, द फिकस बेंगालेंसिस, इसकी प्रजाति कौन सी, फिकस बेंगालेंसिस है, ये फिग ट्री है, ये बरगद का पेड़ है, ठीक है। इज मोर देन द 250 ईयर्स, मतलब 250 साल से भी ज्यादा ये पुराना है। 1.5 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है, यहाँ पर हेक्टेयर्स में दिया है, ठीक है। तो ऐसा एंड ऑक्यूपाइड, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ऐसे कई सारे बोर्ड इस बॉटनिकल गार्डन के बारे में लिखे ही हुए हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करते हैं। द ट्री इज ओवर 250 ईयर ओल्ड, लगभग उससे भी ज्यादा बता रहे हैं कि 250 साल से भी पुराना जो पेड़ है, इज स्प्रेड द लार्जेस्ट नॉन इन इंडिया। और अभी तक भारत में जितने पेड़ है उन सब में सबसे ज्यादा जो इसी का सरकमफेरेंस है, ठीक है, इसी की ज्यादा, यही सबसे वाइडेस्ट पेड़ है, ठीक है। Perhaps in Asia there is no clear history, but it is estimated in some travel books of the 19th century it was damaged by the two great cyclones in
1884 एंड 1886। मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि 1884 और 1886 के समय में जो ग्रेट साइक्लोन्स यहाँ पर आए थे भारत में, उन साइक्लोन्स में ये कुछ डैमेज भी हुआ था, नहीं तो ये इसका जो सरकमफेरेंस है और भी इंक्रीज हो सकता था। When some of its main branches were broken, लेकिन जो इसकी जो कुछ ब्रांचेस थी, कुछ मुख्य ब्रांचेस भी टूट गई थी। एंड एक्सपोज टू द अटैक ऑफ द हार्ड फंगस। इसके साथ में ये भी ऐसा माना जाता है इस पर एक हार्ड फंगस जो था वो इस पर अटैक कर लिया था उसने। हाँ देखिए, मतलब ये ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं लगता है कि एक ही ट्री है, ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट फॉरेस्ट है। ठीक है, सिर्फ एक ही ट्री इस तरह से इतने सारे जगह में ये फैल गया है। हाँ आगे देखिए यहाँ पर द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल ट्रंक वाज 1.7 मीटर। जो इसका ओरिजिनल ट्रंक था उसका सर्कमफेरेंस मात्र 1.7 मीटर था। एंड इट वाज 15.7 मीटर्स टॉल, और मात्र ये 15.7 मीटर टॉल था। लेकिन क्या हुआ, द एरिया ऑक्यूपाइड द ट्रीज इज अबाउट 14,500 स्क्वायर मीटर। मतलब 14,500 स्क्वायर मीटर में पूरा अब फैल गया, लगभग 4 एकड़ के एरिया में इतना ये फैल चुका है। इतना बड़ा इसका सरकमफेरेंस अब हो चुका है। मैं कह रहा था आपको कि एकर्स में ये फैला हुआ है। ठीक है, द सरकमफेरेंस ऑफ इट्स क्राउन इज अराउंड 1 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो क्राउन है उसका सरकमफेरेंस 1 किलोमीटर के दायरे में आया करता है। एंड द हाईएस्ट ब्रांच राइजेस एज अबाउट 25 मीटर। इसकी जो सबसे जो बड़ी जो ऊंची ब्रांचेस हैं वो 25 मीटर तक ऊंचाई तक ये गई हुई है। इट हैज एट प्रेजेंट 2880 एरियल रूट्स। इसकी जो है 2880 सिर्फ नीचे आने वाली एरियल रूट्स हैं जो ट्री से नीचे निकल कर आ रही हैं और वो कंटिन्यू बढ़ भी रही हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिख रही है हमको, ये सभी जो है इसकी एरियल रूट्स हैं जो ऊंचाई से आई हैं सपोर्टिंग के लिए। रूट यहाँ से निकली, यहाँ से सपोर्ट कर दिया, यहाँ से निकली ये सपोर्ट कर दिया, यहाँ से निकली सपोर्ट कर दिया। मीन्स कितनी है, 2880 एरियल रूट्स इसकी इस ट्री की हैं। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ से हमको कितना सारा बहुत बड़ी गाड़ियां भी यहाँ से निकल सकती हैं, और ये एरियल रूट्स इतनी अच्छी तरह से अरेंज्ड हैं सपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, मीन्स प्रॉपर तरीके से ये अपने आप को इसने फैलाया हुआ है। हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी एरियल रूट्स हमको यहाँ पर भी दिख रही हैं। ठीक है, ये पहले यहाँ तक था लेकिन ये और ब्रांच होके और आगे आ गया। मीन्स अपने सरकमफेरेंस को ये या फिर अपनी परिधि को कंटिन्यू फैलाता जा रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है। हाँ अभी देखिए बाहर से इसका व्यू है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट जो बाउंड्री वो यहाँ पर बनाई, यहाँ पर दिखाई गई है कि ये इतना यहाँ तक ये फैल चुका है। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये बाउंड्री, इसके चारों तरफ से रोड वगैरह भी बने हुए हैं। हाँ, और देखिए यहाँ से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर इसको इस तरह से व्यू करके जाया करते हैं। ठीक है, ताकि कोई कुछ लोग जो है इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। इसमें कई सारे हजारों तरह के इंसेक्ट्स, हजारों तरह के बर्ड्स, कई तरह के एनिमल्स यहाँ पर इसके अंदर जो है रहा करते हैं। ठीक है, तो उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा रिसर्चर्स जो है वो भी इसमें आकर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते रहते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर एक और है, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो पिलर रूट्स जो होती हैं जिनको हम क्रॉप रूट्स के नाम से भी जानते हैं, वो इतनी बड़ी सी रूट्स यहाँ से निकल कर रही है और यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट कर दिया। यदि ये इस तरह के रूट्स में ना हो तो ये जो ट्रीज हैं ये टूट सकते हैं, लेकिन सपोर्टिंग रूट्स इसमें इस तरह के जो ट्रीज होते हैं इनमें निकलती ही हैं। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ओके, इट इज कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।